فصل في الجبيرة ونحوها إذا افتسد أو جرح أو كسر عضوه فشده بخرقة أو جبيرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو وكفى المسح على ما ظهر من الجسد بين إصابة المفتصد والمسح كالغسل فلا يتوقت بمدة ولا يشترط شد الجبيرة على طهر ويجوز مسح جبيرة إحدى الرجلين مع غسل الأخرى ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء ويجوز تبديلها بغيرها ولا يجب إعادة المسح عليها والأفضل إعادته وإذا عمد وأمر ألا يغسل عينه أو انكسر ظفره وجعل عليه دواء أو علقا أو جلدة مرارة وضره نزعه جاز له المسح وإن ضره المسح تركه ولا يفتقر إلى النية في مسح الخف والجبيرة والرأس. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحان الله. फसल पट्टी फटी के बयान में और उसकी मिसल में। वैसे जबीरा फटियाँ होती हैं जी, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਫੱਟੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ 2-2 ਉਂਗਲ ਚੌੜੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਸ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਉਹ ਸਨ ਫੱਟੀਆਂ ਅਸਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਆ ਗਏ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹਾ ਵਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੱਧੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਧੋਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਮਝਾਈਏ। ਗੁਸਲ ਵਿੱਚ ਵੂਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫ ਤੋਸੇ ਦਾ जब फसद लगाया गया, जब फसद पछने लवाए, समझाई ना जी। तो नाई सी मेरे तरह नाड़ी दूसरा मारे छक के चंगा चप्पा विच पाड़ कर दिता जी, मिसाल तौर पर जी। आ जो चाइना वाला हुण शुरू निकलिया निक्का निक्के नाल तो कुछ भी नहीं होंदा जी। या रुंबी लाई कंड तो खराब हो गई मिसाल तौर पर। तो फसद होंदा रग कटानी, असल च रग कटनी, तो उहदे नाल फिर जख्म हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। जब फसद लगाया गया और जोरे हा या मजरू हो गया, ज़ख्मी हो गया उंज किसी तरीके नाल, या टूट गया उज़व उसका जी, बस बांधा उसने उसको बेखिरकतिन कपड़े के साथ या फटियों के साथ। कहते पे हो जबीरा, ये फटियाँ हैं, ईदान हैं, जरीद से लपेटी जाती हैं पत्तों के साथ। और जिसले और कोई शय ना लभे थे, बाकी जेड़ी शय लभ जाए कपड़ा उहदे नाल लपेट दो। और बांधी जाती हैं वो फटियाँ टूटे हुए उज़व पर, टूटे हुए उज़व पर। इन्नी को शरह पढ़ी, फिर अगे चलिए। और वेखो मिन कुल्ले माँ आंदे ने, उन्हें आखे ना फसल फिल जबीरा ते व नहवेहा, यानी हर उस शय से जो रखी जाए ज़रूरत की जगह पर। ज़रूरत की जगह होते कोई भी शय रखिए तो उस उत्ते भी मसा जायज़ है कि नहीं, मसला है भी कोई शय, ये तो पट्टी फटी आ गई, कोई और शय रख देती मिसाल तौर पर। जैसा कि कपड़ा इलक, एक गूंद शूंद इस किस्म की जी, वो जिवें अल्फी निकल आई फट्टी जोड़ने वास्ते, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਾ ਦਵਾਇਨ ਔਰ ਦਵਾਈ ਔਰ ਪਿੱਤੇ ਕਾ ਚਮੜਾ, ਪਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਚਮੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਢਦੇ, ਓਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੇ ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਕਰੀਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਤਲਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤੇ ਭੇਂ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਤੋ ਐਵੇਂ ਚਮੜਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਪਲਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਚਮੜ ਜਾਂਦਾ है जी। चलो जी, लेकिन आने वाली शर्त के साथ और लफ्ज़ जबीरा बर वज़न फ़ाइला। अरबी का कमाल वेखो भाई, जबीरा बर वज़न फ़ाइला मुश्तक है जबर से, जबर बमाना इसलाह, जबर बमाना ते जबीरा भाई ठीक करने वालियाँ की बिगाड़ने वालियाँ नहीं। जैसा कि मिसबाह में है नाम रखा गया फटियों का जबीरा के साथ बतौर नेक फाली, बतौर जैसा कि नाम रखा गया हलाकत की जगह का मफाजा। ए फौज कोलों मफाजा जंगल बियाबान उन्होंने अरबी की, हालांकि वो हलाकत की जगह है डर है, लेकिन नाम का की रखे है मफाजा बे फौज ते कामयाबी दी जगह। ये अरबी का कमाल है बई जेड़े बई नेक फाली वास्ते जी। हाँ असी फिर जरा असी चंगियां जगह दे ना भैड़े रखे होंगे ने जी। चलो जी, ऐशा बस साढ़े शहरों का नाम ही धोखा मंडी होंगे कई बारी, अजीब जा ना जी। चलो जी, चंगा भला सीधे मकान बने तो नाम का डिंगा है खारियां दे कोल, चंगा भला सीधे मकान बने लोगों के तो नाम का की है डिंगा जी। साढ़े कर्म वाले ना पुट्टे पुट्टे जी। हाँ जी, चलो जी वापस चलो जी। अच्छा, उन्हें पट्टी फट्टी बन ली और नई ताकत रखता उज़व के धोने की, ब उत्तों खोल के ना उज़व धोने दी नुकसान होता है। ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ, ना गर्म पानी के साथ। बाज ने कहा कि नहीं वाजिब इस्तेमाल करना गर्म पानी का, किसका? गर्म पानी का। ऐशा बस और वेखो ना और तुलफो बेवारा के ना कहे ना ए मसलन ਤਾਂ ਕਿਸੇ के पत्ते रख के उत्ते कुछ है बद्धी या उंज बद्धी है जेड़ी भी सूरत होगी इजाज़त है जी। तो और ला याजिब वो इस्तेमाल हार है भाई गर्म पानी इस्तेमाल करना वाजिब नहीं। अगर भाई ठंडा अगर नुकसान देंदा तो की करो भी गर्म इस्तेमाल कर लो, आंदे ना नहीं। जज़म किया इसी के साथ सिराज में दफ़ा करने के लिए मशक्क़त को, भाई उन्होंने थले जख्म है तुसी तत्ते पानी का हुक्म देंदे हो तो वो तकलीफ होगी। काला फिल बहरे बस ज़ाहिरो अल अव्वलो, भाई ना वो ठंडे पानी नाल धो सकता तो ना गर्म ना, बस। अच्छा दूजा किए और नई ताकत रखता उस जगह के मसे की, ते ना ही पट्टियाँ फटियाँ खोल के ते नंगी थां ते मसा कर सकता है। समझ आई? ये हौली हौली पट्टी फट्टी दे उत्ते आ रहे हैं बे ओनू थलों खोल के ते धोना, ये भी ताकत नहीं तकलीफ है। खोल के ते नंगी थां उत्ते की करना, ये भी तकलीफ है। हुण ए आ गई घर गल पहुँच गई तो वाजिब है मसा करना सही पर। हुण पट्टी फट्टी उत्ते मसा समझाइया, वरना जोड़ नहीं पर जुड़दा। वला यस्ततियो मसहाहु वाजिब अल मसहु, सुनिया जी भी वला यस्ततियो मसहाहु नंगी जगह उत्ते ते हुण पट्टी फट्टी दे उत्ते मसा वाजिब है जी सही पर। लेकिन किन्नी वारी हुण अगर थां धोने वाली बांह है पैर है तो किन्नी वारी धोईदा है, लेकिन मसा जल करना है ना जी अल्लाह सही है मर्रतन वाहिदा, मसा एको बारी करना है। मसा 3 वारी ब्याखो भी चूंकि धोना 3 वारी तीन उनकी करो एको बारी। सही में भी मर्रतन वाहिदा, सही में भी सही है भी किन्नी वारी। बाज ने कहा है कि तकरार किया जाए, जे धोने वाली थां है ना ते 3 वारी मसा करे इला फिर राह से। हाँ सिर उत्ते पट्टी फट्टी बद्धी है तो चूंकि सिर दा वैसे भी मसा 1 वारी है तो पट्टी फट्टी उत्ते करना है तो फिर भी बाकी किसी बांह ते मूँह ते पैरां ते किसी भी थां ते चूंकि धोना किन्नी वारी है तो लिहाजा मसा भी। बाज ने गल आखी है
और इस्तिहबाब उसका मुस्तहब है तकरार रिवायतन। एक रिवायत है वे की है मुस्तहब तकरार, और बाज़ ने कहा है फ़र्ज़ है, बाज़ ने कहा है फ़र्ज़ है। वो अगली दलील जी ना वो मसले उत्ते वे वो फिर पढ़ दे वापस चलो। और वेखो वला यस्तती मसहू, मतन का ध्यान रखोगे तो शरह समझ आवेगी। अच्छा जी, फरमाया बदाए में अगर मसा ऐन ज़ख़म पर, किस पर, ऐन की मतलब पट्टी फट्टी खोल के, नहीं नुकसान देता, ला यदुर्र बिहा, नहीं नुकसान देता मसा उस ज़ख़म को, तो किए मगर बोलो चाह भाई पट्टी फट्टी खोल के तो खुद उत्ते मसा करना है। सुनिए गल। अच्छा जी, और नहीं जायज़ मसाब किस पर, इसलिए कि जवाज़ इसका उज़र की वजह से था। भाई खोल के तकलीफ हुंदी है ते वो तो तकलीफ कोई नहीं। कौल हो अल सही है बेना पे सही पर ध्यान करें। ए अनिल इमाम साहब से सही है कि वाजिब है मसा करना किंदे उत्ते पट्टी फट्टी दे उत्ते, बस जायज़ है नमाज बगैर उसके भी। बस अगर उत्ते मसा नहीं कीता ते नमाज, ज़रा ध्यान करे जो मसले ते ज़रा गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए कि फ़र्ज़ रिवायत इसलिए कि फ़र्ज़ माज साबित हुआ दलील कती के साथ। केड़ा फ़र्ज़ धोना ते सिर दा मसा। और मरवी जो है वो ख़बर अहाद है या गुहार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरकार ने अपने इसाबा पर मसा किया था। तो ये क्या है ख़बरें, सुनी गल ध्यान करी। और महाज ख़बर वायद फ़ायदा देती है अमल का ना कि कतियत का। इल्म माना कतियत, ख़बर वायद से अमल साबित होता है, कती अकीदा साबित। बस हुक्म करेंगे हम वजूब मसे का अमल करते हुए। बे मसा वाजिब है किंदे उत्ते पट्टी फट्टी उत्ते, और नहीं हुक्म करेंगे हम फसाद सलात का मसे के तर्क के साथ बग़ैर उज़र के भी, बग़ैर ए दलील चलाइए। इसलिए कि हुक्म बिल फसाद लौटता है इल्म की तरफ, और दलील कती होवे ता, और ये दलील नहीं फ़ायदा देती इल्म का। इख्तियार किया इसी को फ़तह में और शरा में इसी पर इत्मा, और शरा में है कि इसी पर इत्माद है। लिहाजा अगर पट्टी फट्टी उते मसा नुकसान नहीं देंदा ते नहीं कीता ते नमाज होंदी होगी। इत्थे ये तहकीक हुई जी, क्योंकि ये ख़बर वाहिद नाल साबित है ते इस उत्ते अमल वाजिब है ते कतियत नहीं, यकीन नहीं। फसाद हुंदा है जे पहले च कतियत होवे तो उनका खिलाफ करियत। अच्छा, जो वकील आ बाज ने कहा है कि तकरार करे और मसा 3 बारी करे मगर सर में, क्योंकि ना तकरार करे सर के मसे का बिल इत्तिफाक। और सिर ठीक होवे उदों नहीं, और सिर ते भी जख्म ते पट्टी बद्धी है उत्ते मसा करना उनकी गल है। बिचों असल दा एक बारी है ते लिहाजा दी पट्टी उत्ते भी एक बारी, तो बाकी चूंकि धोना 3 बारी है तो लिहाजा मसा भी 3 बारी। मतलब इंज जी। और औला ये है कि ज़्यादा करे शरा लफ्ज़ मर्रतन का, किसका, मर्रतन का। वकीला युकर्ररो इल्ला फिर रा से मर्रतन, ताकि मुकाबला ठीक हो जाता। ऐशा बस जी। अच्छा जी, ले युकाबिला कौलहु वकीला युकर्ररो, बाद ने कह के तकरार किया जाए मगर सर में एक मरतबा। मर्रावत गल खुल जानी सी और मतन नज़र आ रही। अच्छा जी, मसला सुनो। सिर उत्ते पट्टी फट्टी बद्धी है, पट्टी बद्धी है, और अगर बाकी है सर से अंदाज़ा चौथाई का, पट्टी बद्धी है लेकिन चौथा हिस्सा जे नंगा है, चौथा हिस्सा नंगा है, ते मसा करे उसके ऊपर। समझ आई है? वो नंगी था ते तो फर्ज पूरा हो गया, उसका चौथाई तो करना सी। तो जे इना भी नंगा नहीं वगरना मसा करे पट्टी पर अफादा हो सैयद, वरना फिर किस ते मसा करे।
बाज ने कहा है लिमाजा, जबकि नहीं मुतय्यन मसा सही का, अगरचे थोड़ा हो, लिमाजा इसलिए कि नहीं मुतय्यन मसा सही का, अगरचे थोड़ा हो तो क्या करे, और वायुतम्मिमुल फर्जा, और पूरा करे फ़र्ज़ को मसे के साथ इसाबा पर। वो आंदने इंजे बाद ने इंज आखे कि कुछ नंगा सिर चौथाई तो थोड़ा ते बाकी किस पट्टी बद्धी है, ते लिहाजा नंगी थां तो शुरू करे ये ते बाकी नाल मिला के फिर चौथाई कर दे जी। समझ आ गई ऐशा पासे जी। अच्छा जो पीछे चलो, और बाज ने आख्या वकीला फर्जुन, ए मसा करना पट्टी उत्ते होवा कौलो हुमा, ये फ़र्ज कौल है किन का, सहबैन का। सुना जी गल, जरा ध्यान रखिया को रद्द आना इसका। होवा कौलो हुमा, ईज़ा में ये है कि फतवा सहबैन के कौल पर एहतियातन कि पट्टी फटी उते मसा फ़र्ज है, लिहाजा अगर नहीं किया तो नमाज फासद हो जाती। पीछे तसने नहीं हो दी बेहतियात है कि, और बाहर में है क्या वह हासिलु खुलासा उसका ये है कि इख्तलाफ किया गया तसीह का उस मसे पट्टी फटी के मसे के फ़र्ज़ होने में और उसके, और नहीं देखा मैंने उनको जिन्होंने तसीह की हो इस मसे के इस्तेहबाब की अला कौल ही, मतन चाहे ना बस इस्तेहबाब हु रिवायतन आंदने जड़े इमाम साहब को एक मसा करना मुस्ताब है, इस रिवायत की किसी भी तसीह नहीं की थी, लिहाजा इससे फतवा नहीं। और सुना जी, और तफसील की है राजी रहमहुल्लाह ने, इमाम राजी तफसीर कबीर वाले नहीं, जस्सास राजी, और तफसील की है राजी रहमहुल्लाह ने। बस फरमाया अगर हो वो जगह जो जबीरा के नीचे है, अगर ज़ाहिर हो मुमकिन है धोना उसका, तो अब तो उते बद्दी है तो मसा वाजिब है, इसलिए कि फ़र्ज़ ताल्लुक़ पकड़ता है किसके साथ, लिहाजा फ़र्ज़ ताल्लुक़ पकड़ेगा उसके साथ जो कायम है मकाम असल के, जैसा कि मौज़ियां दा मसा पैर नहीं धोने ते मसा हुण फ़र्ज़ है किन्ना दा कि कोई नहीं फ़र्ज़, इवें भी फ़र्ज़ है। ये गल करने इमाम जस्सास राजी रहमहुल्लाह। और अगर है वो जो नीचे है उसके, अगर ज़ाहिर होता तो नहीं मुमकिन था धोना उसको, उन्हें आख्या भी जेकर पट्टी फट्टी ना होवे तो धोना मुमकिन है, हुण पट्टी फट्टी बद्धी है, हुण उत्ते मसा फ़र्ज़ है, ते जेकर वो जगह नंगी होवे तो उन्होंने धोना मुमकिन, एडी तकलीफ देंदी है तो बस मसा उस पर वाजिब नहीं, तो हुण मसा भी उसते ये तफसील की थी उन्हें भी जड़ा ना आखे भी मसा ना करे तो नमाज फासद नहीं होगी। असल दो सूरतां बनाई ने जी, इस सुना जी, इसलिए कि असल का फ़र्ज़ तहकीक साकित हो गया है क्योंकि तकलीफ हुंदी है, लिहाजा पसना ताल्लुक़ पकड़ेगा मसा उसके साथ जो कायम है मकाम उस तकलीफ़ देने वाली जगह के। इनकी एक मिसाल दी ने, जैसा कि मकतूल कदम जिदा कदम कटिया होवे किथों गिट्टे तक, जब पहन ले मौजा जब, और ये बात फ़ायदा देती है कि मुराद बेकौली जरा पीछे आया मसा वाजिब है जी, इससे मुराद क्या है फ़र्ज़ है, क्या मुराद है ओ मतन जड़ा है ओ वला यस्ततियो मसहु वाजबल मसहु, उस वाजिब तो की मुराद है, हाँ जड़ा आखे ना फल मसहु वाजिब थले भी जड़ा शरह आखे, और जड़ा इमाम राजी आखे कि अगर थले वाली तां धोना मुमकिन होवे तो हुण उस ते मसा करना, इस वाजिब दा माना फ़र्ज़ है, ना कि वाजिब मुस्तला, ना कि वाजिब वो कि जिस पर इस्तलाह बनी, फ़र्ज़ को थले सुन्नत मुक़द्दा को उत्ते। काल सैरफी ये अहसनुल अक़वाल है, ये की मतलब उन्हें ए बड़ी सोहनी गल की थी जस्सास राजी रहमतुल्लाह, जेड़ा पट्टी फट्टी थले जगह ना मौलवी जी अगर उनका धोना की है मुमकिन है तो हुण उनके उत्ते मसा, तो जेकर मुमकिन नहीं तो हुण मसा भी कोई नहीं जी। उनकी मिसाल दी जैसे मकतूल कदम, मकतूल कदम कदम नंगा होवे
ਕਦਮ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਧੋਣਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਲੀ ਕੋਈ नहीं हैगा जी। जब जान ली तूने वो जो जिक्र की गई है तो जान ले तू ये बात कि निस्बत वजूब की साहिबैन की तरफ नहीं है माँ यम्बगी पर। और जरा पिछे आखे ना कि साहिबैन दे नज़दीकी है हुआ कौल हुमा, तो ये जरा है ना भी वजूब की निस्बत नहीं करनी बल्कि किंदी करनी फ़र्ज़ दी, क्योंकि आखे ना दो कौल ने, फ़र्ज़ है तो या है कि फ़र्ज़ नहीं, फ़र्ज़ है तो या फ़र्ज़ नहीं। ऐशा बस हुण वो दलील पढ़ो जी। मसला है वे भी पट्टी फट्टी उत्ते मसा करना है, इस विच इख्तलाफ है कि बे एक रवायत है वे कि उत्ते मसा करना है लेकिन अगर नहीं कीता तो नमाज फासद नहीं हुई। इस विच तफसील कीती जसास राजी भी जेकर थल्ले वाली जगह उत्ते उन्हों धोना मुमकिन है तो हुण तो मसा, तो जे धोना मुमकिन ही नहीं तो फर्ज नहीं जी। ऐ शाबाश। अच्छा जी ए जी लेना दलील जे ना और वेखो शरह दलील ले असहिल मसा, ले असलिल मसा, और जड़ा मतन नहीं आया भी पट्टी फट्टी ते मसा करना है ये उनकी दलील जे आखिरी गल जी वाजब अल मस की दलील नहीं हैगी, वैसे मुतलकन मसे की दलील है। भाई शरीयत विच क्या है कि सोहणिया ने काम किया है या सोहणिया हुक्म दिता है केड़ा कि पट्टी फट्टी उत्ते की करो, उस उत्ते दलील देन लगो। सुनी गल इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सरकार ने मसा फरमाते थे अपनी इसाबा पर, अपने इसाबा ओ वेखो काना यम सखोला इसाबा, जबकि नेज़ा मारा आपको इब्ने कुमैया ने ओहद वाले दिन, किस वाले दिन ओहद वाले दिन, और सरकार नूं नेज़ा लगा जख्मी हो गया सरकार, उस उत्ते पट्टी बद्दी सोने ने चेहरे मुबारक उत्ते। और वो जो वारद है इस बाब में अखबार से दईफ़ हैं युस्तअनसु बिही, हलबी में है नई नुकसान देता हदीस का ज़ोफ़ बनिस्बत हमारी तरफ के, बाद इसके कि इजमा कर लिया उस पर मुजतहिदून रहमहुमुल्लाह ने दलील वाज़े के साथ। और वो कौल अल्लाह तबारक व तआला का मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, कि अगर हदीस बिजड़े ना यानी भी सरकार ने मसा किया था, इसमें जो हदीस है कह रहे हैं अगर वो ज़ईफ़ भी हो तो हर्ज कोई नहीं, इसलिए कि हमारे मुजतहिदीन ने मा युरीदुल्लाह के तहत इत्तेफाक कर लिया कि जहाँ तकलीफ़ हो वो तकलीफ़ मदफू है। तकलीफ़ तो जब पट्टी फट्टी हो तो ज़ख़म को तकलीफ़ होती है, तब खामखा उसको खोलना और मसा ना करना धोना है, ये हर्ज मदफू है, लिहाजा मसा ठीक है, मसा ठीक है जी। अच्छा जी वापस चलो। और जब टूट गया जंद, जंद है वे ए गुट की ए गुट उतर गया, जब टूट गया जंद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का ओहद वाले दिन या खैबर वाले दिन, हुक्म दिया सरकार, हुक्म दिया हज़रत अली को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कि मसा करें फटियों पर। वो गुट उतर गया सी ना तो फिर इस उत्ते फटियां बननियां सन तां चढ़ना सी ना, तो सोहणे फरमाया भी जिन्ने दिन फटियां बदियां उतों की कर, ए सोहणियां दा फेल भी आ गया तो कौल भी आ गया कि पट्टियां फटियां तो मसा है वे जी। सुने गल। अच्छा जी तवज्जो करे जी मसला जी। और मसा करे उसके अक्सर पर के बांधा है उसके साथ उज़व को, जेड़ी शय उत्ते बद्धी है ना उनके उत्ते मसा इस्तिआब शर्त नहीं, अक्सर तो हो जाए थे यही सही है। ओ अला अक्सारे यही, ताकि ना पहुँचाए ज़ख़म के फसाद तक इस्तिआब के सबब से, भी हर जुज़ विच मसा पहुँचे ये ज़रूरी नहीं, अक्सर तो हो जाए जिन्ना सहूलत नाल इन्ना हो गया हो सही हो। नज़र आ रही और दबे थले शरह विच वफ़ित ततिम्मा इसी के साथ फतवा दिया गया कि भी अक्सर तो हो जाए थे, खुलासा में है किसी पर और इसी की तरफ झुकाव किया किसने, इख्तियार किया है। कनज़ के अंदर इस्तियाब को इख्तियार किया,
कि क्या करे, पूरी पट्टी फट्टी पर मसा करे ए दूजा कौल ले अल्लाह यो अद्दे या ताकि ना पहुंचाए किधर, जख्म के फसाद बोलो फसाद तक, इसलिए कि मोहताजी होती है, मोहताजी होगी इस्तिक्सा तक, तरीके पहुँचाने तक, कपड़े के सारे अज्जा और उसकी मिसल तक। इस्तियाब तताउन है ना, उतले पट्टी ते या फट्टी उत्ते पूरे ते गिला हथ फेरिए तो सारा उतों की होवे, बोलो तो फर्ज करो ने जख्म उते एक ही पट्टी बधी है, 20 फेरे नहीं दिते, लभी है नहीं कुए, तो ये जिसले सारा गिला करेगा तो तरी बिच वड़े दी कि नहीं, ध्यान करो यार। वना हवया तो बस पहुंचा देगा ये काम तरी के नफूज तक, जख्म तक, तो फिर जख्म को ये ख़राब करेगी, समझिए गल। हाँ पट्टी फट्टी मोटी है, जख्म तो अगे पीछे बदी है, इस्तियाब हो जाए तो हर्ज को नहीं, लेकिन फुकान पे मसले बयान करने भी सारी जगह तो सच्चे होन। वापस चलो मसला जी, और काफ़ी है मसाओ उस शय के जहर अलामा ज़हरा, उस पर जो ज़ाहिर है जसद से, मुफ्तासिद के इसाबा के दरमियान। ध्यान करें जी, ये मसला भी समझा जी। काफ़ी है मसा उस शय के जहर पर जसद से जो मुफ्तासिद के इसाबा के दरमियान है। ए देखो ए पट्टी इत्थे उन्हें जख्म लगा सी, पछने लगवाया इत्थे पट्टी बद्धी, इत्थे पछने लगाया फिर पट्टी बद्धी, विच 2 उंगलां जगह खाली, मिसाल तो जी हुण ये न करे तो आइए ते सज्जे खब्बे पानी वड़ जाना, इस ते भी की करे, समझौंदी भी गल, क्योंकि हरज है ना, जिथे भी हरज मदफू है जी, ए गल हुण समझाइयो। काफ़ी है मसा उस शय पर जो ज़ाहिर है जसद से, किथे मुफ्तासिद पछने लगवाने वाला, फसद लगवाने वाले के इसाबा के दरमियान जड़ी जगह है वो थोड़ी जी की करे उथे ऐशा बस ओ शरा वेख वकफल मस हो। अच्छा और शरा पढ़ ले एक मिनट। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो मतन सीधे शरा वेख ध्यान करी। और इसकी मिसल, और अगर नुकसान दे उसको खोलना उसका तो क्या करे, उस पर भी ताबे करते हुए ज़रूरत के, ताबे करते हुए खोलना नुकसान है भी तो देखो मिसाल तौर पर तो देखो तो ध्यान करे जे भाई पट्टी है लम्मी, एक जख्म सी इत्थे पट्टी बद्धी है, एक जख्म सी इत्थे, ए 2 बार अगां दे के पट्टी कट्टी नहीं अगले जख्म ते बंद दी करदे ने कि नहीं इस तरह। हुण ए विच जिहड़ी पट्टी 2 बार लिया के अगां टोरी है जी, समझे पे हो। हुण इहदे उत्ते भी मसा करना है, क्योंकि जे इहनूं खोलीए ते कल्ली तो खुलनी नहीं, सारी खोलनी पैनी है तो की होगा नुकसान। समझाइए अगर नुकसान दे उसको उसका खोलना तो इनका भी मसा क्यों जायज़ हो गया, तब अनली ज़रूरत है, ज़रूरत के ताबे करते हुए ताकि ना सिरायत कर जाए पानी, ताकि क्योंकि बिच थाना थोड़ी उन्होंने धोवेगा तो सज्जे खबे पट्टी थले की हो जाएगा तो थले जख्म है जी, बस नुकसान देगा पानी किसको। और अगर ना नुकसान दे खोलना तो खोले उसको, अगर पट्टी खोलना नुकसान फिर खोल के जी जगह खाली उनकी करे तो, और धोए सही को और मसा करे जख्मी का। सुने गल भाई फिर की करे जेड़ा सही उन्हों जेड़ी जख्म वाली जगह उससे, और अगर नुकसान दे उसको मसा तो छोड़ दे, अगर मसा नुकसान दे तो छोड़ दे। इधर ध्यान कर भाई व कफल मस हो वाला सह हो वाला भाई ओनी जगह होती मसा ठीक है बावजह उसके जैसा कि ज़ख़ीरा में और उसके गैर में है, और इसी पर चले हैं मुख्तारात नवाजिल में वजह। इसलिए अगर मुकल्लफ किया जाए उस बंदे नूं कि धोए उस जगह को केड़ी जेड़ी विचकार सही है
बसा औकात पहुँचेगी तरी किथे इस पट्टी तक और नफूज कर जाएगी तरी किधर, तो बस ए वजह नुकसान पाएगा। बाज ने कहा है फ़र्ज़ है ये तो वकीला, फ़र्ज़ है पानी का पहुँचाना उस जगह तक कि नहीं ढका उसको इसाबा ने, इसलिए कि वो नंगी है यानी ज़ाहिर है। जेड़ी जगह नंगी है ना उत की करे पानी पहुँचाए। बिस्मिल्लाह ध्यान करें जब व नहविही की, जैसा कि ज़ख़म का कपड़ा और कुरह और कई और कसर ये सारे जड़े ने भी वो तकलीफ़ा ने तो भी इन्हों की उत्ते पट्टी फट्टी बद्धी सी, इसलिए कि ज़रूरत शामिल है कुल को। इस तकलीफ़ा के नाम ने वेखो लुगत कुरह उछाला कई भी कसर टुट जाना, तो ये चीज़ा इस किस्म का कोई भी होवे उसते पट्टी फट्टी बद्धी है तो खोलना नुकसान देंदा है, इसनूं मसा तो बाकी जगह नूं धोना है जी। अच्छा जी इन दर्रहू हल्लुहा काला फ़ी हिदायत नातफ़ी, कि नहीं लाजम उस पर यह कि धोए उस जगह को जो बग़ैर जगह ज़ख़म के, बग़ैर ये जुज़ी हो रहे, अगर खोलना पट्टी का क्या करे नुकसान दे। ए देखो ज़ख़म सी 2 इंच ते पट्टी बद्धी 4 इंच, आधे 1 इंच वध गई आधे वध गई, ये इंच थले जगह ठीक ठाक है जी। लेकिन अगर इनू खोलीए तो पानी थले वड़न का खतरा है। हुण ए जिहड़ी इंच पट्टी आधे ते इंच आधे ठीक जगह ते बधी है, इससे भी बसे करना है। सुनिए गल और वेखो दरो नजर आई कि नहीं। नहीं लाजम उस पर यह कि धोए उस जगह को जो पट्टी के नीचे है बग़ैर ज़ख़म की जगह के। अगर खोलना पट्टी का क्या करे, सुन समझ आ गई जी गल कि नहीं। ज़हरी इन्नी तो पट्टी पूरी बनते ही नहीं ना, खाम खा सज्जे खब्बे थोड़ी बददी है भला हो जी। इवें जी फटियां बननियां ने टुटी थां ते बिल्कुल होनियां तो मेज के ना बननियां, खाम खा उस तो लम्मियां बननियां ने ताकि इस विच काबू आवे तो ठीक होवे जी। और अगर ना नुकसान दे पट्टी का खोलना लेकिन उतारना उसका ज़ख़म की जगह से नुकसान देता है ज़ख़म को जी। अगर पट्टी का खोलना नुकसान लेकिन उसका ज़ख़म की जगह से उतारना नज़उहा ये नुकसान देता है किसको, वो भी नाल चंबड़ गई मिसाल तौर पे, तो बस बेशक लाजम है उस पर यह कि खोले पट्टी को और धोए वो जो पट्टी के नीचे है यहाँ तक के पहुँचे उस जगह को कि नुकसान देता है वो ज़ख़म को। हाँ अगर पट्टी खोलना नुकसान नहीं देता फिर उन्हां को खोल लवे जिन्हें नाल नुकसान ते सज्जे खबे धो लवे, जिथों नुकसान शुरू होंदा उथों फिर पट्टी छड़ के फिर धो के ते पट्टी बन के ते फिर की करे, फिर पट्टी उत्ते फिर बांध ले इसाबा और मसा कर दे ज़ख़म की जगह पर। ज़ख़म है 2 इंच पट्टी बन दी 8 इंच, सज्जे खबे खोलने नाल नुकसान नहीं हुंदा ते ये सज्जे खबे खोल के ना ज़ाहिर पहलो तो ज़ख़म उत्ते फेरे दे देना नस्ली हो ते फिर आइदे वधाई ते वो उतों खोली आवे दोनों पासों कोई नुकसान नहीं हुंदा। फिर खोल के ज़ख़म वाली तक जगह तक लिया के छड़ देवे, ए भी धो लवे ते ए भी, फिर पट्टी सारी बन देवे, बन के जी ज़ख़म वाली थां ते पट्टी उस मसा कर दे। हुण इस पट्टी दा ते इस दे मसे की जरूरत नहीं क्योंकि थल्लों थां धो ली है जी। अच्छा जी वइन दर्रहुल मसहु तारकहु, और अगर नुकसान दे दे उसको कौन मसा तो क्या कर दे इत्तेफाकन दफन लिल हर्जे, दफन इसलिए कि गसल जो साकेत हुआ था किसकी वजह से हुआ था, भाई ज़ख़म नूं तकलीफ हुंदी है तो जो मसा भी तकलीफ देंदा है तो फिर मसे दा तर्क बातरी के औला होना चाहिए, और जो धोना माफ़ हो गया तो मसा बातरी के औला माफ़ होना चाहिए। मसला जी ध्यान करा जब निकया मुबतगा के अंदर है वो बंदा के हो उसका सारा सर की शय
ते नहीं वाजिब मसा उस पर किस दा सर दा, इसलिए कि मसा बदल है धोने से और नहीं बदल मसे का। ये आख्या किन्ना ने मुबतगा के अंदर, लेकिन बाज ने कहा नहीं कदे सारा सिर पिछे सिर का मसला आ चुका वैसे होर जुजियां बयान कर रहे जी। बाज ने कहा कि वाजिब है, सिर सारा भी जख्मी है, पट्टी बद्धी है, ता भी की करे सिर तो मसा कर। सुनते हो काल नहीं खाने च पई, उन्हें तो दलील दी है कि भी ये जड़ा है ना सिर सिर सारे सिर ते अगर जख्म है तो मसा वाजिब कोई नहीं, साकत हो गया। इस वास्ते कि असल च की करना सी कदे सिर ठीक होवे ते मसा जेड़ा सी ये बदल सी धोने दा। हुण अल्लाह ये मुबतगा दे अंदर ये गल दसी है कि आ जेड़ा सिर दा मसा है ना असल इनू धोना सी ते शरीयत आख्या धोवो ना ते की करो, ये बड़ा है। अगों इस रद्द करना है कि नहीं ये बदल नहीं, ये मसा खुद आप शरण इब्तदान फ़र्ज है जी। तो फिर जब ये बदल है तो लिहाजा बदल का आगे बदल कोई नहीं होता, बदल का आगे लिहाजा मसा वाजिब को नहीं। लेकिन बाद ने किया कि मसा कदों जब सिर तो की बदी है। काला फिल बहरे सवाब किए और ता कहना बोलो भी ताड़ी भी कोई जुबान हले भी सवाब एक वाजिब है, सिर जख्मी है पट्टी बदी है तो की करना होते मसा वाजिब। और कौल अलामा मुबतगा वाले का जेड़ा उन्हें आख्या कि मसा की ये बदल है किससे, ये गल ठीक नहीं आखी, ये गल बल्कि मसा सर पर असल बेनफ्स ही है, गसल का बदल नहीं है। समझ आइए, क्योंकि कुरान पाक है जब हम सौ बेरू से को खुद आप इब्तदान एम ही फ़र्ज है, गसल का बदला तो नहीं है जी। जैसा कि नहीं मख्फी किंदे होते हज़रत अल्लामा साहब पर जो ध्यान से दीन पढ़ते हैं कि कुरान पाक जो खुद मौजूद है तिन्ना नू धोने का हुक्म दिता है, तो एक दे जिमें वो गसल इब्तदान है मसा भी किसी का बदल को नहीं है जी। और ये मुखालिफ है बात उसके जो वहबानिया और किनिया में है मिन सुकूत मसे के सुकूत से। अच्छा जी, वहबानिया और किनिया में है कि सिर दा सिर जख्मी होवे उत्ते जड़ा है ना पट्टी बद्धी होवे तो मसा साकित है, मसा आंद ने भी गल्ला इन्हां दे रौला पै गया। और बाज ने कहा है तौफीक में, बाज ने कहा है दोवां कौलां नूं इकट्ठियां कीता, किवें कीता है, अगर वाजिब है सर का धोना, अगर जैसा कि गुस्ल में गुस्ल लाजम आ गया और नुकसान देता उसको मसा तो साकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर है वाजिब मसा न बस वदर्रहुल मसो साकता, व इन कानल वाजिब, और अगर इब्तिदान वाजिब है क्या शय जैसा कि और उसको नुकसान देता है तो, और मसा करे किस पर, इसलिए कि मसा अव्वल में बदल है किस दा धोने दा, क्योंकि नहाने में की करना सिर नूं ते इत्थे पट्टी बद्धी है ते ए मसा बदल बने जी। लेकिन वुजू विच चूंकि मसा आप समझ गल ते लिहाजा सानी में वो असल है ते सानी में सिर ते भी तो मसा ही करना सी ते पट्टी दी भी की करना है, लिहाजा ये बदल को नहीं, ये वाजिब है। तो जे नहाना सी तो हुण मसा नुकसान देंदा तो मसा छोड़ दे जी इंज करके। लेकिन आंदे ने इत्थे भी ये वुजू वाली सूरत में फिर औखा कम बन गया, नुकसान देवे तां भी मसा करे। फिर देखा मैंने तनवीर में और उसकी शरह में, तनवीर दी शरह दुर्रे मुख्तार जड़ी है की देखा मैंने, मन वो शख्स कि जिसके साथ दर्द है वजोरा असिन, सिर नू तकलीफ है, सिर नू दर्द है, नई ताकत रखता उस वज उनके साथ मसाहू का दरा हाले के मुहदिस है, और ना उसको धोने का दरा हाले के, तो हुण की करे हो हुण बस फैज़ में है गरीब रिवाया से कि या तयम्ममू की करे। और फतवा दिया क़ारिउल हिदाया ने कि साकत हो गया ऐसे उसके मसे का फ़र्ज, उसके फ़र्ज जो सिर नू तकलीफ हुंदी है
और अगर सर पर जबीरा है तो पस उसके मसे में क्या है, दो खोल। और इसी तरह साकित हो जाएगा धोना उसका, पस मसा करे उसका, अगरचे जबीरा पर, अगर ना नुकसान दे उसको, वगरना साकित हो जाएगा असलन। और बनाया गया है आदम लिजाल कल उज़्व, गोया सिर है ही कोई नहीं, जैसा कि मादूम हकीकतन में, जैसा कि मालूम हकीकत। अच्छा जी, औते चलो जी। और मसा जबीरा पर और जबीरा के नाव पर, कौन, पट्टियाँ, ये मसा मिसल धोने के है उस जगह के लिए जो पट्टी फट्टी के नीचे है, और ये मसा नहीं है धोने का बदल। ए मसला जी, ए जड़ा पट्टी फट्टी ते मसा है ना, जी ये खुद गोया के शायद धो देती है, ये उस धोने का बदला नहीं, असल है जी। की है असल है। इस अगले मसले मुतफर्रे करने ने जी। बरखिलाफ मौजे के, बरखिलाफ क्योंकि वो बदल महज है किसका, गसल का। मौजे दा मसा ए बदल है गसल दा, पट्टी फट्टी दा मसा ए कल गसल है, ए गसल दा बदला नहीं जी। और वेखो भला ऐसा बदलन ए महजन, बल्कि उतारा जाएगा इस मसे को मंजिले किसके, बावजह अदम कुदरत के असल पर, अगरचे है फी नफसी बदलिए, लेकिन चूंकि मजबूरी दे वक़्त ये काम करना है, लिहाजा ये असल है जी। इस दलील के साथ कि नहीं जायज़ कुदरत के वक़्त गुसल पर, गसल पर जो तोड़े की कुदरत होवे तो पट्टी फट्टी ते मसा, तो लिहाजा ये उदों जो कुदरत तोड़े की कुदरत नहीं, तो लिहाजा पट्टी फट्टी का मसा अगर जे वेखण च बदला है, लेकिन हकीकत में बदला नहीं, बल्कि गोया कि जगह धोती है वो जगह, लिहाजा मसला ये हुण ए बल मसा कल गसल आके ना इस उत्ते आ तफरीह बस नहीं मुवक्कत होगा मसा जबीरा का और इसाबा भी नाल जे मुद्दत के साथ बावजह होने इसके असल, जिवें हथ पैर मुँह धोना है इन्हां दी कोई मुद्दत है, सारी उम्र धोंदे रहो जो वजू करो, इवें इहदी भी मुद्दत कोई नहीं, इहदी भी ये मुद्दत इहदी जदों वो थल्लों शै ठीक होनी है, ये इहदी मुद्दत है। और मौज़ियां ते मस्जिद दी तां मुद्दत है ना, मुसाफिर दी होर ते मकीम दी, इत्थे मुद्दत कोई नहीं। एक बंदे दा जख्म ठीक होया महीने च, वो महीना मसा कर सकदा है, एक दा जख्म ठीक होया साल च, ते वो की करे, साल मसा कर सकदा है। ओ फला यतवक्कत बे मुद्दतिन ए मालूमतिन बल बिल बुर ए, बल इनदी मुद्दत की है, उच्ची बोलो, पट्टी फट्टी ते मसे दी मुद्दत मुकर्रर नहीं है, किन्ने दिन ते किन्ने घंटे किन्ने महीने, बल्कि इनदी मुद्दत है ठीक होना। जदों वो जख्म वो हड्डी ठीक हो गई है तो हुण मुद्दत खत्म हो गई, कोई खास वक़्त नहीं इहदे नाल, वो गल समझी कि कोई नहीं। और नई शर्त किया गया मसे की सेहत के लिए बांधना पट्टी फट्टी का और उसकी मिसल का तोहर पर दफन लिल हर्जे। और मसला जी, मौज़ियां ते मसा करना हो तो ज़रूरत है कि पहले वूज़ू करके मौज़े पाए, लेकिन अगर बंदे की बांह टुट गई है, एक बंदे नूं जख्म हो गया तो उन्होंने ये नहीं कि पहले वूज़ू करा लवो तो सारी जगह होते फिर पट्टी फट्टी बनने की कोई शर्त नहीं, फटो फट पट्टी फट्टी बन दो, बेवूज़ू है की है, तोड़े जुनबी है, पट्टी फट्टी बच गई है, बाद वूज़ू करे गुसल करे इस जगह ते मसा करे, बिल्कुल ठीक है। समझी जे गल, ए फर्क है मौज़ियां दे मसे विच ते किंदे विच। और नई शर्त मसे की सेहत के लिए बांधना जबीरा का और उसकी मिसल का किस पर, तहारत पर, वास्ते दफा करने हरज के लिए। जे तुसी वूज़ू करान तोड़ दोगे तो गरीब नूं तकलीफ हो रही, हाय पे करदा है तो तुसी आंदे की कर पहलों वूज़ू कर जी, ते दफा हरज वाले सारे काम ने। और वेखो दफन लिल हरज, यानी केड़ा हरज, जेड़ा हासिल होवेगा उसके धोने के साथ, ऐसा धोना जो कि मुदिर है। वो धोना तां ही है ना भी पहले इस टुटी जगह नूं की कर ला, तो जे वूज़ू कराइए तो की हुक्म देना है, टुटी जगह नूं की कर पहले, फटे टुटी जगह नूं या इन जख्म वाली जगह नूं मैनू धो
ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? पट्टी ਬੰਨਾਂਗੇ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੀ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਕਲੀਫ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਟੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਮਸਾ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? अच्छा जी, एक और फ़र्क, और जायज़ है मसा रिजलैन में से एक के जबीरा का बावजूद दूसरे के धोने के। एक पैर ज़ख्मी है, टुट गया है, उत्ते पट्टी बद्धी है या फट्टी बद्धी है, ते दूसरा पैर ठीक है, ते वो दूसरे नू धोवो, इस उत्ते मसा करो जायज़ है। हालांकि मौज़ियां में केड़ा ये जायज़ नहीं। ये क्यों ठीक है? इस वास्ते कि ये पट्टी फट्टी ते मसा एक कल गसल है, इत्थे मसा ते गसल जमा नहीं हो रहा है, ये दोवें गसल ने। ओले कौन ही असलान बावजह होने इस मसे के की और शरा वेख, यानी पस नहीं होगा ये जामे बैन अल असले वल बदले। इत्थे इंज नहीं होवेगा कि एक पैर उत्ते बदल हो रहा ते एक दे असल हो रहा है, भी एक नू धो रहा ते एक उत्ते की कर रहे हैं। बल्कि जो पट्टी फट्टी तो मसा है खुद की है, ये खुद धोना है, ये खुद धोने का बदला नहीं, ये आप धोना है जी। समझी जे गल? ऐ शाबाश। अच्छा जी, तवज्जो। और फ़र्क, और नहीं बातल होता मसा पट्टी फट्टी के सुकूत के साथ गिरने के साथ दुरुस्तगी से पहले। अजय ज़ख्म ठीक नहीं होया, उतों पट्टी खुल के डिग पई है, उतों ते मसा बातल चुक के बन लवो, मसा बिल्कुल ठीक है। पर खिलाफ अगर मौदा ले जाए थे क्यों ये क्यों नहीं मसा बातल होया? बावजह उज़र के कायम होने के, बावजह। समझ आ रही है? और जनाबत और हदस इस बराबर है इसमें, किस में? पट्टी फट्टी के मसे में जनाबत और हदस दोनों। गुसल करना है तामी की करे, और जब के मौज़ियां दे मसे विच वुज़ू दा ते गुसल दा फर्क है कि वुज़ू करना है तो मसा कर सकता है, जे गुसल करना है तो यह फर्क हो रहा है जी। और जायज़ है, हुण एक और मसला फ़र्क, और जायज़ है मसा इसाबा उलिया का बाद मसा करने सुफला के बाद। एक पट्टी बद्धी है, उसते मसा कर दिता है, उसते मसा कर दिता है, तो हुण क्या कीता? उत्ते वो पट्टी पतली सी ते एक पट्टी होर लिया के बनवा दी है। अगला वुज़ू टुटिया तो मसा उस उत्ते करे तो ठीक है जी। मौज़िया च ठीक नहीं है। वुज़ू टुटन तो पहले त्राए मौज़े चाड़ लवे कट्ठे, हुण उतले उत्ते हदस आई है तो वो मसा कर सकता है। लेकिन मौज़े एक मौज़ा पाया है, एक तो मुराद भी एक बारी जोड़ी पाई है, तो वुज़ू गया टुट, इन्हां ते मसा कर लिया, अगली बारी उत्ते एक होर मौज़े चाड़दा है, हुण उस ते मसा करे जायज़ नहीं है। समझ आ गई है? लेकिन इत्थे और न मसा करे सुफला का बाद उतर जाने उलिया के बाद। ऐ देखो पट्टी बद्धी है, फिर उत्ते पट्टी बद्धी है, वुज़ू कीता है, मसा कीता है, पट्टी भारी हो गई है, उतली खोलनी पैगी, खोल दी है, थले वाली तो मसा को नहीं इसते कीता सी, चूँकि मसा कल गसल है, लिहाजा थले वाली उत्ते मसा सलामत है। समझ आ गई जी? उस नवे मसे की जरूरत, वो जिसले अगला वुज़ू टुटेगा फिर तो करना है भी उतली पट्टी खोलने नाल भी हुण थल्ली तो मसा कीता कोई सी, मसे वाली गई है खुल, तो आंदे ने मसा सलामत है जी। समझी गल? और नहीं बातल होता मसा पट्टी फट्टी का भीग जाने के साथ, उस जगह के भीग जाने के साथ जो पट्टी फट्टी के नीचे है, उतो पानी डुलिया, की होया? पानी डुलिया, तकरीब खलोता सी, पट्टी बद्धी सारी बाहों ते पानी डुलिया, पट्टी सारी गिल्ली, थले जख्म तक पानी पहुँच के, तेंदा मसा बरखिलाफ मौज़े शरीफ के विच पानी वड़ जाए तो समझ आई कि कोई ना? ए फ़र्क बयान कीते ने। अच्छा जी, एक मसला और पढ़ लो फिर शरह पढ़ दें। और जायज़ है तब्दीली पट्टी फट्टी की
उसके गैर के साथ उसके मसे के बाद। तुसा वुजू किया, मसा किया पट्टी उत्ते, घंटे बाद वो पट्टी बदलाने का टाइम आ गया, डॉक्टर को जाके उन्हें पट्टी खोल के उत्ते की कीती है ते मसा नवा करने की कोई जरूरत नहीं। वो जो मसा किया ठीक है, क्योंकि कल गसल है कि ये गसल है जी। और नहीं वाजब इयादा मसे का उस पर, किस पर, यानी जो रखी गई है पट्टी बदौरे बदला, वो नवी जी पट्टी कराई है उस दोबारा मसे की जरूरत जेकर पहले वुजू कीता सी थे। और लेकिन आते ने अफजल इयादा है मसे का किस पर, बदलियत के शुबे की वजह से। बदलियत असल तो नहीं लेकिन शुबा तो है ना कि असल तो धोना सी ना, ये उन्हें फट्टी पट्टी बद्धी है उत्ते मसा कर रहे हैं, शुबे वाला बदला बन रहा है, इसलिए और अफजल यह कि क्या करें, इस पर मसा कर ले जी। समझ आइए, ऐ शाबाश से। और विक शरा बेसकूत हा कबला बुकबल बुरे, अगरचे सुने मसला सुने जी। और अगर नमाज में हो, अगरचे नमाज में हो, अगरचे नमाज विच पट्टी फट्टी खुल गई है ते जख्म ठीक नहीं सी ते मसा बाकी है, ते लिहाजा नमाज भी बाकी है, वो है, ओ नमाज भी। बाकी है। अगला सुने जी, वा बारा आ, वो सिर्फ बाप दस्या ने ये पिछे गल मुगी बलौफिस, अगर चे नमाज में हो पट्टी फट्टी गिर जाए तो नमाज फासद, इस वास्ते एक मसा होंदा, सलामत है, बोल चाह मसा सलामत है। और बारा बाब नाफा ताइबा याती फी लुगतिन कारोबा, ए नाफा ताइबा कारोबा। अच्छा जी, और जब पाई गई दुरुस्तगी और पट्टी नहीं गिरी, जख्म ठीक हो गया, वो तो पट्टी कोई नहीं खोली, हुण मसा ठीक है कि कोई नहीं, जख्म थलो नहीं ठीक, मुफ्ती का पुत्र भाई पट्टी थलो जख्म की हो गए ठीक हो गया, ते पट्टी तो नहीं खोली ते मसा कीता है ठीक है कि नहीं। सो ध्यान करो जी, मैंने को नहीं पता, तू पहले बोल पे। और नहीं सा, और जब पाई गई दुरुस्तगी और नई साकत हुई पट्टी, जिक्र किया लामा कराबसी ने अस के अन्नल मसहा यब तोलो के मसा बातिल है, वो जरा कीता सी बातल हो गया क्योंकि उज़र ख़त्म हो गया। काला फिन्ना हरे, मुनासिब ये है ये कि मुक़य्यद किया जाए उस सूरत के साथ जब न नुकसान दे उसको पट्टी का इजाला, पट्टी का पट्टी दा तो खोलना नुकसान नहीं सी देंदा तो जख्म भी ठीक सी, हुण जड़ा मसा सी खत्म हो गया, हुण पट्टी खोलने जगह धोवे। सुनियो गल, बहरल जब के नुकसान दे उसको कौन खोलना, किवें ले शिद्दत लसूकिया, वो पट्टी फट्टी इंज दी बद्दी के थले चमड़ी सी नाल ते जे उन्हें छिक के खोलदा है तो नुकसान हो जाएगा। वो हौली हौली तेल शेल ला के या डॉक्टर को जाके खुलवानी तबीब साहब को जी लसूकिया तो फला ते हुण मसा बातल नहीं होया, हुण मसा उन्हें तफसील की जी। अच्छा जी, मसला सुनो। और जब गिर गई पट्टी फट्टी दुरुस्तगी की वजह से कथे कादे कुऊद कदरे तशाहुद से पहले, कुऊद तो नमाज क्यों गुजर ख़त्म हो गया, बेवुजू हो गया है, और बाद उसके किसके बाद कदरे, तो अब हो जाएगा ये 12 मसलों में से हो जाएगा ये इमाम साहब दे नज़दीक नमाज हो गई है, साहबैन दे नज़दीक नहीं हुई। याद है और 12 मसले ने कदरे तशाह तो बाद पेश आ गए, ओ खरूज में सुने ही पाया गया बलाती में। अच्छा जी, वो पढ़े जी। अच्छा, और ना मसा करे सुफला का उलिया के उतारने के बाद, यानी नहीं मुतालबा किया जाएगा उसके मसे का, बे तू उतली पट्टी दिलाई थले तो मसा कर, मौलवी ने आखिर मुफ्ती साहब री जेड़े वसले ते बैठे कर्म वाले वेले मुफ्ती, ये मुतालबा उससे बल्कि काफ़ी है उससे मसाउलिया का, बरखिलाफ मौजे के, यानी मसाइल समा, ये 8 मसले आए नहीं पीछे, गिन लो बेशक सारे 8 मसले, उन्हां विच 4 मतन में और 4 शरा विच आए जे। ये 8 मसलियां विच मौजे नाल फर्क है किंदा, पट्टी पट्टी दे मसे दा मौजियां नाल दे मसे नाल 8 चीज़ां विच फर्क है जी, उन्हें बयान कर दिता है जी। और नहीं वाजिब इआदा मसे का किस पर,
पट्टी पर ਉਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਬਲਾ ਜਾਜੇ ਬੋਝੇ ਪੱਟੀ ਬਦਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ इसलिए कि ये मसा कल वास्ते उस जगह के पट्टी फट्टी के और तहकीक साकित हो गया बिल मसे वाले ये थले वाली तां दा जेड़ा धोना सी ये तो पहले मसे नाल हो चुकिया गोया कि जगह धोती गई है लगता 20 बारी पट्टी बदलाया मसा खत्म यानी मसा बातल नहीं होवेगा जैसा कि जब मसा करे अपने सर का जुल्फा रखियां सन 750 फुट ते उन्हें मसा कीता सर दा बाद च नाई नूं गुस्सा चढ़िया ते खलीफियां पीरां नूं फड़ लिया ते सिर मुन दिता सिर मुन दिता ते मसा हुंदा बातल नहीं होया सलामत जी जुदी उंज बनाई दी खुशतबी वास्ते यार बे सिर मुन दईए मसा करके ए बे मसा कीता किंदे ते वालां ते बाद च सिर मुन आया ते मसा यानी ਉਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਦੀ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲ ਤੇ ਹੈਣ ਕੋਣੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਾਲ ਰਹਿਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਫੱਟੀ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਾ ਹੈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਫੱਟੀ ਬੱਧੀ ਸੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਐ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ अच्छा जी ध्यान करो जी वज़ार में दो और जब रामे दो थे लिखे बेकसरे लह नजर आई हूँ ए हाजत ऐन हूँ और अखां दुख गईयां गर्म हो गईयां तकलीफ हो गई और जब दुख गई उसकी आँखें और हुक्म दिया गया यानी हुक्म दिया उसको तबीब मुस्लिम हाजिक पेंट शरीफ ने नहीं बल्कि किन्ने ये के ना धोए अपनी आँखों को ये के या तबीब कोई नहीं खुद आप इन्ना सियाना तेरे तरह उन्हें सहज जो 1000 नंबर मटर लेने चलो जी या गालिब आ गया उसके जन पर क्या दारा रोल गसले ते की कर दे तारा का हून अखा ना धोवे अखा यानी उतों पानी ना पावे उत्ते कोई शह रख के मत्था थले मुंह धोना सु ते धो लवे तो अखा वाली ए थां और वैसे तो अंदर पानी पाना ही नहीं लेकिन जब इंज धोईदा तो पानी मुल भी जाता है कि नहीं तो नुकसान देगा लिया तो होने जगह आ जगह ना धोवे ध्यान करो जी या टूट गया नाखून उसका या नाखून उसका और हासिल हो गई उसके साथ तकलीफ उतो नौ ले गया ते थले मांस चमड़ा कच्चा निकला है ते उन तकलीफ होंगी कि कोई नहीं ऐशा बस और डाली उसने किस पर उस जगह पर क्या शय दवाई या इलक और को गोंद शोंद पलता ला दिता किसके लिए लेमा ने दरारिल माए पानी के नुकसान से बचने के लिए और इसकी मिसल और कोई या रख दिया उस ज़ख़म टूटने वाली जगह पर पित्ते का चमड़ा और उसकी मिसल ये रखा कहते तो ना होते और नुकसान देता उसको उतारना उसका तो जायज़ है उसके लिए मसा हूँ उस ना होते की करे ये जायज़ है क्यों लिस ज़रूरत है किसके लिए और अगर नुकसान दे उसको मसा भी न होते करना तो फिर क्या करे तारा कहूँ इसलिए कि ज़रूरत तकद्दारो बेकदरे हा लेन ज़रूरता इनका मतलब है कि ज़रूरत होनी होंगी है जिन्नी ज़रूरत है जिन्नी सूफियान ये गल समझ आ गई इस वास्ते उन्हें तंबू च 20 साल गुजार छे सानू ये समझ नहीं आई असा इस वास्ते 5 मंजिला कोठ चाड़े समझिए गल ए मसला है कि जरूरत उन्नी होंगी जिन्नी लोड़ है जी जिन्नी झट दा विसाह नहीं तो ओ जनाब क्या बात है साढ़े तरह कोठियां बना ली बल्ले 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 अजने हो बल्ले ध्यान करो बे निक्यो तकद्दरो बेकदरे हा और थले छा देख जल्दी कर या और रखी उस पर क्या जिल्दाता मेरा हरा तेन पित्ते की खाल अगर चे तजावुज कर जाए किस तू ते तावी मसा जहर नौ तो थोड़े जगह पिछा लानी पैनी तां विच जगह काबू होनी है जी तो जायज़ है उसके लिए थले लिखा नहीं जायज़ हो जायज़ है उसके लिए
मिसल इसके बिनाया में, फ़तह में, बुरहान में, लेकिन ज़िक्र किया लामा अलबी ने, हलबी ने कि वाजब है उस पर क्या शय, पानी का गुजारना, और नहीं काफ़ी उसको मसा, लिहाद में ज़रूरत। वो आंदे ने जदों उत्ते शय ला दी है थले पानी नहीं जाता, हुण पानी गुजारे उत्तों जी, ये उन्हें गल आखी। लेकिन ये कि तुसी नहीं कह सकते कि तौफीक यहाँ ये है कि पानी गुजारना नुकसान नहीं देता, तो क्या कर दे ऊपर से, अगर नुकसान देता है तो मसा करे, अगर मसा भी नुकसान देवे तो उत्ते हाथ नहीं लग सकता। इन्नी मसे दे वास्ते इंज करना है कि कोनी कि इंच उत्तों एक बार इंज करके शीशा तो गुजारना है, आखिर नाल लाना है, ते नाल लाण नालों नवा नवा नौ पट्टिया जरा को लगे तो हुई बे मरी गया, तो इस वास्ते हुण की करे, ए मतलब है जी। ध्यान करो मैं निक्यो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वेखो उधरों, अच्छा जी तवज्जो, मसला नंबर मुड्डो छुड्डो और नहीं ये दोवां दा कट्ठा मसला जी। अच्छा एक बार शरह पढ़ लो, पीछे रही जी। काला फिल मिन्ह, और यही मुसर तस्रीह की गई इसी के साथ आमतुल कुतुब मोतमदा में, और जारी हुए इसी पर दुरर में। किस पर, ए भी पानी गुजारना वाजिब है, आखिरी गल की थी ये। लेकिन शुर्रुम्बुल आलिया में तातार खानिया से निस्बत करते हुए असल मबसूत की तरफ ये है कि जब नुकसान दे उसको केड़ी शय, दवा का, दवा का उतारना, तो नई शर्त, मसा, और नई शर्त दवा, दवाई के ऊपर बग़ैर ज़िक्र करने इख्तलाफ का असल मबसूत है, इख्तलाफ को नहीं मुतलकन गाल ज़िक्र है जी। फिर फरमाया और शर्त किया शमसुल अइम्मा हलवानी ने केड़ी शय को, पानी का गुजारना दवा पर, और नहीं काफ़ी उसको, क्या मतलब इस मसले से इख्तलाफ हो गए। फरमाया बाज़ अफाजिल ने ज़ाहिर ये है कि इसमें इख्तिलाफ है, और शर्त इश्तरात इसमें क्या है, एहतियात है, बेहतियात करे जिहड़ी गल हो सकती है कर लवे, क्योंकि जो मसले की तसीब विच इख्तलाफ हो जाए कोशिश करे भी अमल करे जी। और शरा वेखो, तो मतन वेखो, और नई मोहताज नीयत की तरफ किस में, मौजे के मसा में, अजहर में। जो मौजियां ते मसा करना है ना, वो जड़ा वूजू की नीयत की सारे विच हो गई है, मौजियां ते मसे उत्ते वखरी नीयत की ज़रूरत है। और बाज़ ने कहा है कि शर्त है मौज़ों पर मसा करने में, जैसा कि तयम्मुम के लिए शर्त है, क्योंकि ये जो मौजियां ते मसा है कि ये बदल है, ये की है जिमें तयम्मुम की है, तो तयम्मुम में नीयत शर्त है, लिहाजा मौजियां ते मसे ते भी। अच्छा जी, और मतन नाल मतन जोड़ो, और नई मोहताज नीयत की तरफ किस में, पट्टी फट्टी के, मसा, और सर के, सर का भी मसा है, सर जख्मी होवे कि नहीं मुतलकन गल है, सिर दे मसे दी बखरी नीयत, पट्टी फट्टी दे मसे दी बखरी नीयत, मौजियां दी बखरी, ये गल और कील पहलों आ गया जी। बस ये सारे बराबर हैं नीयत के शर्त ना होने में, नीयत के शर्त ना होने में, इसलिए कि ये तहारत बिल मा है, ये केड़ा मौजियां ते मसा, ये भी तहारत बिल मा है, पट्टी फट्टी ते मसा, सिर उत्ते मसा, क्योंकि ये जिन्होंने पानी उत्ते गिला हथ लाया ना, तो तजब्बब विच तो पानी है ही को नहीं, इसलिए नीयत शर्त है। और वेखो शरा व मसल जबीरा ते व मसहिरा से अदम नीयत दोनों में मुत्तफक लय है। अदम नीयत इसलिए कि ये तहारत बिल माँ है, और नई मोहताजी नीयत की तरफ किधर, तहारत बिल जैसा कि, और इसलिए कि ये जरा मसा है एक ही है वूजू का, तो जो वूजू में नीयत शर्त नहीं तो बाज़ में भी, जो कुल में नहीं तो जुज़ में भी नहीं। हाँ सवाब उदों ही होना जो वूजू, लेकिन नीयत तो बगैर वूजू करे थे, तो जो वो हो गया तो उनकी जुज़ भी होगी। समझी गल, शाबाश।